तो मैं आप लोगों को बता रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग अगर कोई एक अलग कल चाहते हो, आप चाहते हो कि आज से कुछ बेहतर हो आपका कल, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको जो है फ्रेंड्स वह काम करना पड़ेगा जो आपने कल नहीं किया था। आज से आपको एक अलग कल चाहिए, ठीक है? एक अलग कल चाहते हो तो कल की तुलना में अधिक जोर से काम करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आज जो है, ठीक है, उससे बेहतर वाला कल मिलेगा आपको। एफर्ट्स करना पड़ेगा, कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ नई तरीके से करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो इसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना आप लोग। एंड क्या बोल रहे हो राजेश कुमार आप ये? उसको चेक करवा दे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर कीजिए आप लोग। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये 27 दिसंबर 2021 को ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन एन ओपन रिबेलियन ऑफ ट्राइबल अगेंस्ट द ब्रिटिश? इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? खुल्लम खुल्ला विद्रोह करेंगे हम दोनों। तो खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया यहाँ पर में आदिवासियों ने, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये खुल्लम खुल्ला विद्रोह करने का कारण क्या था इनका? अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो ट्राइबल लोगों से सामान नहीं खरीद रहे थे, बिचौलियों से खरीद रहे थे, इसी वजह से कि भाई हमसे डायरेक्ट सामान खरीदो करके, इस वजह से था। द ट्राइबल मार्केट एंड ट्रेडर्स वर नॉट एक्सेप्टिंग ट्राइबल सिल्क, आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, रेशम उनका जो उन्होंने उत्पादन किया था वो खरीद नहीं रहे थे ब्रिटिश मार्केट के लोग। ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ट्राइबल पीपल, अंग्रेजों ने जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगल में आना प्रतिबंधित कर दिया था। ये फ्रेंड्स एक्चुअली बेसिकली मेन कारण है। तो आदिवासियों का जो खुल्लम खुल्ला विद्रोह हो गया था, उसका सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण क्या था आप लोगों का? सबसे मेन कारण था फ्रेंड्स ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट। जंगल कानून लाए गए काफी सारे, और जंगल कानूनों के तहत जो ट्राइबल लोग थे उनको क्या किया, उनको जो है एक छोटे से क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। उनको अंग्रेज जो है उनको जंगल के अंदर में नहीं आने देते थे, बोलते थे कि जंगल से लकड़ी नहीं काटना, यहाँ जानवरों को नहीं चराना। तो इन नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया किसने? ट्राइबल लोगों ने, ठीक है? और जो है इन्होंने गैर कानूनी घोषित करके ओपन रिबेलियन की घोषणा कर दी। उन्होंने बोला कि हम तो खुल्लम खुल्ला अब यहाँ पर में अंग्रेजों का विद्रोह करेंगे। तो किसके लिए किया था उन्होंने? ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट लॉस के खिलाफ, अंग्रेजों के वन कानूनों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला रिबेल कर दिया था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तब आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप खुद से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। खुद से एक बार खुद से पढ़ लो आप लोग, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। एक बार लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे। नहीं, ठंड नहीं लग रही है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिए, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों से, ट्राइबल्स के ऊपर में। तो मैं चाह रहा था कि ट्राइबल वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, आप लोग वो भी कर लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स इसके भी आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स मेरे पास में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि गड्डी जब हम लोगों को मिलेंगी, गड्डी, तो जब गड्डी मिलेंगी हमको तो हम कहाँ जाएंगे गड्डी के साथ में? ठीक है, आजा मेरी गड्डी में बैठ जा, हम लोग हिमाचल, हम लोग जो है हिमालय चलेंगे। हिमालय के अंदर में जो है साधु संत बन जाएंगे, हिमालय के अंदर में जाके थोड़ा आराम करेंगे। यार बहुत थक गए, आप लोग भी थक गए होंगे ना बहुत सारा, है ना? कितनी मेहनत कर रहे हो आप, कितने दिनों से मेहनत कर रहे हो आप लोग, तो थोड़ा आराम करेंगे। जब गड्डी ले लेंगे, गड्डी आ जाएंगी हमारे पास में, तो हम हिमालय जाएंगे, वेस्टर्न हिमालय के अंदर में। तो गड्डी मिलने के बाद में हिमालय जाएंगे। तो डी की जोड़ी जो है वो दो के साथ लगनी चाहिए फ्रेंड्स आप लोगों की। डी की जोड़ी दो के साथ में एक ही जगह पे लगी हुई है आप लोगों की,
ठीक है, एक ही जगह पे लगी हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ नहीं हो सकता। खत्म, एक पॉइंट से ही खत्म हो गया था। वैसे तो डी की जोड़ी 1 के साथ लगी है, 2 के साथ लगी है कि कहीं और नहीं लगी, ए हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स खोखर, खोखर और गखर, खोखर और गखर, गखर, ये दो जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वाली जनजातियां थी, कहा की पंजाब की। गोखर और खक्कर ये पंजाब की जनजातियां है, पंजाब की, ये याद रखेंगे आप लोगों ने। लंघास और अर्घुन, लंघास और अर्घुन ये मुल्तान और सिंध की जनजाति है। लंघास और अर्घुन मुल्तान और सिंध की, मुल्तान और सिंध। मुल्तान कहाँ पर में मिलेगा आप लोगों को, ये भारत है हमारा, ये यहाँ पर में मुल्तान का इलाका है, यहाँ पर में सिंध का इलाका है। इसके थोड़ा और नॉर्थ वेस्ट साइड में आप जाओगे, इधर वाले साइड में, तो यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स बलूचिस्तान, पाकिस्तान का ही पार्ट है बलूचिस्तान। तो बलूच लोग कहाँ पर में रहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के अंदर में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट इलाके के अंदर में बलोच लोग, ठीक है, बलोच लोग। तो बलोचीज नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट था हमारा, नॉर्थ वेस्ट के अंदर में, ठीक है। लंघाज और अर्घन मुल्तान और सिंध में, खोखर और गखर पंजाब में, और गड्डी जो है ये वेस्टर्न हिमालयज में। ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया आप लोगों को फ्रेंड्स एक बार रिवाइज, और क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसा जो स्टूडेंट्स है वो बता रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी इसको एक बार रिवाइज करके जाइए अच्छे से, ताकि आप लोगों का रिवीजन पहले से होकर रहे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि खोखर ट्राइब और गखर ट्राइब दोनों के दोनों जो है पंजाब से बिलोंग करती थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। लंघान और अर्घुन, लंघान और अर्घुन ये जो है फ्रेंड्स ये कहां से बिलोंग करती थी, ठीक है, ठीक है। तो लंघाज और अर्घुन जो है ये आप लोगों का फ्रेंड्स बिलोंग करती थी मुल्तान और सिंध के इलाके से। बलूचीज जो है ये बिलोंग करती थी नॉर्थ वेस्ट साइड से, जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, और वेस्टर्न हिमालय के अंदर में गड्डी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में नागाज, अहोम्स, ठीक है, और इसके अलावा भी और जनजातियां फ्रेंड्स, कोच, हाजो, ये सारी की सारी जनजातियां नॉर्थ ईस्टर्न इलाके से बिलोंग करती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, आप लोगों का आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि भील कहाँ से जनजाति थी। तो भील जो है वो सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करती थी। एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको कुछ और जनजातियों के बारे में बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग पहले। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। आप लोगों के यहाँ पर में देखिए अलग अलग आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। आप कक्षा में खोंड और अपनाती नागाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप उस माध्यम का चयन करिए जिस पर छात्र पर उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जे जहां पर में ये जनजातियां पाई जाती है। ओके, तो खोंड जनजाति कहां पर में पाई जाती है ये पता होना चाहिए था आप लोगों को, और आपतानी नागाओं की जनजाति कहां पर में पाई जाती है। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक मैप आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे हम लोग आप लोगों के लिए, आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए खोंड जनजाति जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद होता तो आप लोग आराम से कर लेते थे। ये उड़ीसा से पाई जाती है, उड़ीसा की जनजाति है ये, उड़ीसा की, ठीक है। हंटर गैदरस की एक जनजाति है खोंड जनजाति, हंटर और गैदरस शिकारी और संग्रहकर्ता की। इसके अलावा डोंगरिया खांडा करके भी एक जनजाति उड़ीसा की है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स खोंड जनजाति, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे हो ये खोंड जनजाति जो है ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा के राज्य से, उड़ीसा राज्य से खोंड जनजाति। और आतपानी, निशी और नागाज ये आप लोगों की कहाँ से, नागालैंड से तो बिलोंग करती ही है। आतपानी, नागा ये सारी अरुणाचल प्रदेश वगैरह साइड के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह साइड से बिलोंग करती है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है कि खोंड जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, खोंड, खोंड लिख दो एक बार आप लोग, खोंड, खोंड उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा से। तो झारखंड, गुजरात, और गुजरात आप लोगों का चला गया यहाँ पर में, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में आतपनी जो जनजाति है आप लोगों की, आतपनी, आतपनी अभी आप लोगों को मैप में मैंने दिखाया, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये वाला सबसे जो हमारा ईस्टर्न साइड है आतपनी, ठीक है। आतपनी, निशी, नागा ये आप लोगों की जो है अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैप के ऊपर में। अच्छा दूसरी चीज, आप लोग टाइमलाइन पे दिखाओगे या मैप पे दिखाओगे, मेरे को एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात,
जिन लोगों ने बी और डी आंसर लगाया है ना, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी कभी माफ नहीं करेगा आप लोगों को भगवान। आप बताओ, आपको बच्चों को पढ़ाना है खोंड जनजाति के बारे में, आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना है फ्रेंड्स, ठीक है, नागाओं आतपानी नागाओं के बारे में, आप इसको टाइमलाइन पे दिखाओगे या आप लोग इसको जो है मैप पर दिखाओगे? आप लोग बताओ, आप समय रेखा पर दिखाओगे या मैप पर दिखाओगे आप लोग? हम्म? कितने लोग बोलते हैं कि टाइमलाइन पर दिखाएंगे सर हम? टाइमलाइन का मतलब होता है कि हाँ समय रेखा के ऊपर में दिखाएंगे, इसको समय रेखा बोला जाता है। और मैप मतलब होता है ये वाला मैप। किस पर दिखाओगे आप लोग बताइए? जिन लोगों ने बी और सी आंसर लगाया है भाई लोग, उनका क्या होगा? टाइमलाइन के ऊपर दिखाते हैं या मैप पर दिखाते हैं आप लोग कोई चीज को? ऑब्वियस सी बात है मैप पर दिखाते हैं। टाइमलाइन ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था आंसर यार बी। यहाँ भी देखिए टाइमलाइन के ऊपर में बोला है, खत्म हो गया। आपके पास दो ही ऑप्शन थे बस, दो ही ऑप्शन थे बस आपके पास में। उसमें से भी कुछ लोग होंगे जो नागालैंड, नागा देखकर नागालैंड लगा दिया होगा। बट आप ये देखिए ना, खोंड जनजाति भी है आप लोगों की, खोंड उड़ीसा की है, ठीक है, उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आतपानी नागाओं की। ये आप लोगों का मैप है फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वो धुआंधार तुक्केबाज होगा सर, बिल्कुल सही बात है। जिसने भी मतलब टाइमलाइन लगाया होगा, मतलब वो हद हो गई है वो एकदम तुक्केबाजी की। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। मैं और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए ट्राइबल ग्रुप्स को आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हो, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन कौन सी कैटेगरी में बांट सकते हो आप लोग? देखिए आप बोल सकते हो कि कुछ झूम कल्टीवेटर्स होंगे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते होंगे, इधर उधर घूम घूम कर अपनी खेती करते होंगे। कुछ होंगे हंटर गैदरर्स, कुछ होंगे जो एनिमल्स को पालते होंगे, कुछ होंगे सेटल्ड कल्टीवेशन। जो मुंडा लोग थे फ्रेंड्स वो सेटल कल्टीवेटर्स थे। मुंडा, मुंडा जो थे ये सेटल्ड लोग थे जो एक जगह रहकर खेती करते थे, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स ये हंटर और हंटर गैदरर्स वाली कम्युनिटी की थोड़ी सी, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए हंटर गैदरर्स का मतलब होता है शिकारी और संग्रहकर्ता, जो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं और जंगलों से जो भी सामान मिलता है उसको लाकर खाते हैं। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाली फेमस वाली जनजाति है खोंड, जो उड़ीसा से बिलोंग करती है। लिखकर बताओ मेरे को एक बार जल्दी से, और मुंह से भी बोलो आप लोग। हाँ मुंह से ही बोलते हैं लेकिन एक बार बोल भी दो, ठीक है। खोंड उड़ीसा से बिलोंग करती है, बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पर मैं लिख भी दो और बोल भी दो ताकि डबल आप लोगों का रिवीजन हो जाए। खोंड जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ढोंगरिया खांडा, ये भी आपकी शिकारी और संग्रह करता है, ये भी उड़ीसा से ही बिलोंग करती है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, उड़ीसा से। यहाँ पर मैं इसको एक ये भी कर देता हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो खोंड और ढोंगरिया खांडा, चलो मेरे साथ में लिखो आप लोग, मैं आप लोगों के साथ में मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आप लोग भी करो मेरे साथ साथ में मेहनत, मैं आप लोगों के साथ में मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। खोंड बोलो, खोंड, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा से। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। कई बार उड़ीसा आपको ऐसा भी लिख के मिलेगा, क्योंकि पहले ऐसा लिखते थे, अभी नई वाली स्पेलिंग उसकी ऐसी है, ठीक है। और ढोंगरिया खांडा, ढोंगरिया, ठीक है, ढोंगरिया खांडा, ये भी कहाँ से है फ्रेंड्स? ये भी आपकी उड़ीसा से ही है, प्लीज इसको याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों कौन सी वाली जनजाति है? चलो मेरे प्यारे 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 बच्चों, आप लोग मुझे बताओ ये दोनों कौन सी जनजाति है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, ये लोग जो है शिकारी और संग्रहकर्ता थे, या ये कृषक लोग थे, एक जगह रहकर कृषि करते थे? आप लोग बताओ मुझे। आप जो बोलोगे मैं वो लिख दूंगा यहाँ, मेजोरिटी ऑफ जो लोग बोलोगे वो लिख देंगे यहाँ पर में। और आपका ओपिनियन मैटर करता है यहाँ पर में, लिख दो जल्दी जल्दी से, बता दो आप लोग, ठीक है। लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, सभी लोग लिख देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में ये लोग जो क्या थे, ये शिकारी और संग्रहकर्ता थे। शिकारी, ठीक है, शिकारी और संग्रहकर्ता, संग्रहकर्ता, ठीक है, शिकारी संग्रह करते थे ये लोग, ओके। चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, खोंड और डोंगरिया खांडा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, शिकारी संग्रहकर्ता की कैटेगरी के अंदर में आएंगे। एक और बता दूं आप लोगों को, ठीक है, आपके दिमाग में थोड़ी सी जगह एक और बचा लो यार, कहीं पे इसको एडजस्ट कर लो दिमाग में, बैगास को, ठीक है। बैगा जो है जनजाति फ्रेंड्स, ये सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, मध्य भारत के अंदर में। आप लोगों को ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा जो है फ्रेंड्स आश्चर्य होगा कि ये लोग अपने आप को जो है वो फॉरेस्ट की संतान मानते हैं। ये मानते हैं कि पीपल ऑफ फॉरेस्ट है, ये लोग अपने आप को जो है जंगल की संतान मानते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन केवीएस में भी आ सकता है, केवीएस के एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा सकता है। जंगल की संतान कौन मानते हैं? चलो मेरे साथ साथ में लिखो आप लोग, ठीक है, मेरे साथ में लिखेंगे सभी लोग यहाँ पर में, लिखो जल्दी से। जंगल की संतान मानते थे कौन?
बैगा लोग, बैगा। और बैगा लोग कहाँ से थे फ्रेंड्स? बैगास, बैगास जो है ये सेंट्रल, सेंट्रल इंडिया से, ठीक है, सेंट्रल इंडिया से। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जंगल की संतान, और इन्होंने जो है फ्रेंड्स मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, मजदूरी नहीं करेंगे, नो मजदूरी, नो फॉर मजदूरी, इन्होंने लेबर बनने से मना कर दिया, बोला मजदूरी नहीं करेंगे हम लोग, हम मजदूरी नहीं करेंगे, नहीं झुकेगा हम, ठीक है। तो नॉट कन्वर्टेड टू लेबरर्स, कभी भी ये लेबरर्स में कन्वर्ट नहीं हुए। आज भी फ्रेंड्स काफी सारे बैगास मध्य भारत के अंदर में जंगलों में रहते हैं और हंटिंग गैदरिंग का काम ही करते हैं वो लोग आज भी, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी प्लीज आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नाउ फ्रेंड्स 8 जनवरी 2022 का एक क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, पूरा पूरा फुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को मैं। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए जल्दी से। पूरा फुल, कितने लोग चाहते हैं कि मैं पूरा फुल आप लोगों को महावीर के बारे में, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर की जो कंपैरिजन है उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। आप लोग पहले इसका आंसर कर दीजिए एक बार, कोशिश करो आप लोग, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, पूरा का पूरा, अभी के अभी आप लोग आंसर कर पाओगे इसको, अभी के अभी आप लोगों का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जब आप पेपर दोगे तब। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है, सही है बोल रहा है यहाँ पर में। मैं ये क्वेश्चन ना आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे होपफुली, ठीक है, आपने पॉइंट्स पूरे के पूरे पढ़ लिए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों को पहले यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, पूरा पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन वापस से दिखाऊंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, कितने लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट है आप बता दीजिए। क्या क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एमपीटेड वर्ग 2 के अंदर में भी अगर आपका सोशल साइंस है तो आपके काम आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं जैनिज्म की बात करूं आप लोगों से, तो वर्धमान महावीर, कौन? वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर है। इसका मतलब यह है कि जैन धर्म की स्थापना इन्होंने नहीं की है। जैन धर्म की स्थापना पहले जो तीर्थंकर थे, ठीक है, जिनको आदिनाथ या ऋषभ देव कहा जाता है, उन्होंने की थी। आदिनाथ या फिर जिनको ऋषभ देव बोला जाता है, पहले नंबर के तीर्थंकर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कितने साल पहले की थी वो भी नहीं पता किसी को भी, ठीक है, किसी को नहीं पता। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दूसरा वाला, तो ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड, इसको पढ़िए आप लोग जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ये आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है। 24th नंबर के तीर्थंकर थे, गौतम बुद्ध के समय काल के हैं, मतलब कि गौतम बुद्ध और महावीर एक ही समय काल के हैं। ये एक राजकुमार हुआ करते थे, ठीक है, राजकुमार थे ये, इनकी शादी वगैरह भी हुई थी। बट जब 30 साल के हुए ये, तो इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया इन्होंने। और घर छोड़ने के बाद में कितने साल तक इन्होंने तपस्या की थी? 12 साल तक तपस्या की इन्होंने घर छोड़ने के बाद में। तो शादी करने के बाद में 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और 12 साल तक तपस्या की थी, ये याद रखेंगे आप लोग। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? मैंने आपको बताया कि एक राजकुमार थे, और राजकुमार होना मतलब, राजकुमार या राजा होना मतलब क्षत्रिय होना, तो ये क्षत्रिय थे। कौन सी वर्ण से बिलोंग करते थे ये?
ब्राह्मण थे क्या ये? नहीं, ये क्षत्रिय थे, लड़ाकू थे, लिच्छवी गण से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स। लिच्छवी गण कहाँ पर में था आपका, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर में आपका बिहार और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर में यहाँ पर में एक वज्जी संघ हुआ करता था। 8 राज्यों से मिलकर बना था ये वज्जी संघ। 8 में से सबसे ज्यादा पावरफुल था लिच्छवी, तो ये लिच्छवी से बिलोंग करते थे। तो आप लोगों को बोल सकते क्या वो वज्जी से बिलोंग करते थे? तो हाँ, वज्जी से बिलोंग करते थे। आपसे बोल सकता है क्या वो लिच्छवी से बिलोंग करते थे? जी हाँ, बिल्कुल लिच्छवी से भी बिलोंग करते थे, क्योंकि लिच्छवी खुद वज्जी संघ का पार्ट था। वज्जी में टोटल 8 राज्य थे, जिसमें से सबसे पावरफुल लिच्छवी गण हुआ करता था वज्जी संघ के अंदर में। तो वज्जी संघ था, लिच्छवी एक गण था, मतलब एक राज्य था। ऐसे लिच्छवी जैसे 8 थे जो वज्जी संघ का पार्ट हुआ करते थे। तो वर्धमान महावीर वज्जी संघ से बिलोंग करते बोले तो भी सही है, लिच्छवी गण से बिलोंग करते बोले तो भी सही बात है, एक ही बात है वो। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स, जो जैन धर्म है, ठीक है, वो शब्द आया है जीना शब्द से। जीना, जीना का मतलब होता है फ्रेंड जो जिसने अपने आप को जीत लिया है, विजेता है, जो जिसने अपने सारे के सारे जो इंद्रिया थी उसको जीत लिया है, अपने मन को काबू कर लिया है उसने। जिसने जो है पानी पूरी नमक वाली मस्त पैकी जो है खट्टा मीठा पानी वाली पानी पूरी देखकर भी उसके मुंह में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए कि कोई मूवी देखकर भी उसको उसका क्रश नहीं बन जा रहा है यहाँ पर में कि भाई यार हाँ हमारा तो क्रश है सलमान खान, शाहरुख खान, राजकुमार राव, पता नहीं कौन कौन होते हैं, तो वो भी उनसे उसको जीत लिया उन्होंने इंद्रियों को। उसके बाद में जो है ठंड, धूप, छाव, बहुत ज्यादा एकदम बड़ी बड़ी जो चीजें होती है उसके ऊपर में अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, तो कॉन्करर, विजेता। उसी से ये जीना शब्द निकल कर आया है। जीना, जीना का मतलब होता है विजेता, और इसी से शब्द बना है जैन। तो जैन शब्द किससे बना है? जैन शब्द बना है जीना शब्द से। जीना, और जीना का मतलब होता है विजेता, कॉन्करर, जिसने जीत लिया हो अपने आप को। तो जिसने अपने आप को जीत लिया उसको विजेता बोला जाता है, और उसी से बना है जैन शब्द। ठीक है, जैन शब्द। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनके जो सिद्धांत थे वो बहुत ही सिंपल लेकिन टफ हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो अपने जो सिंपल सिद्धांत सिखाए, उन्होंने जो टॉट किए वो सिंपल थे, लेकिन फ्रेंड थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, थोड़े से टफ या स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। जैसे स्ट्रिक्ट अहिंसा, आपको एक एक जो है एक कीड़े को भी आप लोगों को नहीं मारना है। ठीक है, एक कीड़े को भी आप लोगों ने नहीं मारना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और यही पे जो है फ्रेंड्स गौतम बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं के अंदर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इन्होंने स्ट्रिक्ट अहिंसा की बात की, इवन जो है आप लोगों को छोटे से छोटे जो है वो एक कीड़े को भी नहीं मारना है। सारे के सारे लिविंग बींग्स के अंदर में जो है आत्मा होती है। ठीक है, उनके वो जीना चाहते हैं और सभी को जीवन प्रिय होता है, आपको किसी को भी नहीं मारना है। एक कीड़े को, एक बैक्टीरिया को, किसी को भी आप लोगों ने नहीं मारना है। सख्त अहिंसा में मानते थे। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के अंदर में यही स्ट्रिक्टनेस को लेकर थोड़ा सा एक चीज है, भेद है। बुद्ध जो है वो मध्य मार्ग को मानते थे। मध्य मार्ग किसको मानते थे? ये मध्य मार्ग, गौतम बुद्ध मध्य मार्ग को, मतलब कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी मत हो और बहुत ज्यादा लीनियंट भी मत हो। बट ये जो महावीर थे ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, महावीरा जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम्स में मानते थे, स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम के अंदर में मानते थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि भाई आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो है मध्य मार्ग, जब भी जरूरत पड़े, अगर किसी आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई कीड़ा या कोई जानवर, तो आपको उसको मार देना है। मध्य मार्ग अपनाओ। ठीक है, जरूरत मतलब ऐसे जाके खुद से मत मार दो, कोई आपको नुकसान पहुंचा है तो मारो उसको। महावीर का मानना था कि नहीं, आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मारना है उसको। तो जो फार्मर्स थे बेचारे, फार्मर्स, वो इनके साथ में नहीं जुड़ पाए, क्योंकि फार्मर्स को जो अपने खेत होता था उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालना होता था, कीटनाशक डालना होता था। तो फार्मर महावीर की टीचिंग को फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था ये। वो फार्मर को बोलते थे महावीर कि तुम अपने खेतों में कीटनाशक मत डालो, जो कीड़े मकोड़े आते हैं तुम्हारी फसल को खाने के लिए उनको खाने दो। फार्मर्स बोलता था भाई ये क्या हुई बात, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो हमारी फसल खराब हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स फार्मर्स लोग महावीर की टीचिंग को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते थे। हाँ, ट्रेडर्स लोग जो थे, जो व्यापारी लोग थे, वो महावीर की टीचिंग्स को फॉलो कर लेते थे, ये याद रखना है। वर्धमान महावीर और जैनिज्म की टीचिंग के अंदर में एक सिमिलैरिटी थी, बहुत अच्छी सिमिलैरिटी थी, और वो सिमिलैरिटी थी फ्रेंड्स, सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो थी कि दोनों ने ही बोला कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है आप लोगों ने, तो क्या ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये दोनों में सिमिलैरिटी थी।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, संग में रहना पड़ेगा, ये दोनों में सिमिलैरिटी थी। इसके अलावा दोनों में एक सिमिलैरिटी और थी फ्रेंड्स कि दोनों ने जो है वो प्राकृत भाषा के अंदर में अपने प्रवचन दिए, जो उस समय में आम जनता की भाषा थी। ठीक है, मगधी भी बोला जाता था, ये प्राकृत भाषा मगधी का ही एक प्रकार है, मगधी भाषा का ही एक प्रकार है। तो मगध में बोली जाने वाली मगधी जो थी ना, उसी का एक प्रकार है प्राकृत भाषा, जो ज्यादातर लोग बोलते थे उस समय में। तो महावीर और जैन, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने उसी भाषा में प्रवचन दिए हैं, और दोनों का मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना आवश्यक होगा। ठीक है, आप लोगों को ईमानदार रहना है। ठीक है, और ज्यादातर जो जैनिज्म के फॉलोवर है वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। कौन थे व्यापारियों ने? कौन से धर्म को फॉलो किया, बुद्धिज्म को या जैनिज्म को? जैनिज्म को फॉलो किया ज्यादातर व्यापारियों ने, ये याद रखना है। फार्मर्स लोग नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि फार्मर्स को क्रॉप्स को बचाने के लिए फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना पड़ता था। बट जैनिज्म में बोला गया है कि आप किसी को भी मारोगे नहीं, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारोगे। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी ये बात। वर्धमान महावीर के जो प्रवचन थे, महावीर ने जो प्रवचन दिए फ्रेंड्स, वो जो है लंबे समय तक ओरली ट्रांसमिट होते रहे। जब महावीर ने कहा तो उसको लिखा नहीं गया था, लोगों ने सुना। जैसे महावीर ने कहा, ठीक है, तो एक व्यक्ति ने सुना, फिर उसने दूसरे को जाके बताया, दूसरे ने सुना, तीसरे को जाके बताया, फिर अपनी आने वाली पीढ़ी को, फिर अपने आने वाली पीढ़ी को। तो सैकड़ों सालों तक महावीर के प्रवचन ओरली, मौखिक रूप से ट्रांसफर होते रहे, मौखिक रूप से ओरली ट्रांसमिट होते रहे, ओरली रूप से। लेकिन फ्रेंड्स बाद में समझ में आया, आज से करीब 1500 साल पहले, ठीक है, 500 एडी में, अभी 2021 है ना, तो अभी लगभग आप समझ लीजिए करीब 1500 साल पहले या 500 एडी के आसपास में वल्लभी नाम की जगह है गुजरात में, यहाँ पर में उसको राइट डाउन कर दिया गया था, लिख दिया गया। नहीं तो इससे पहले कैसे ट्रांसफर होता था वो, उनका नॉलेज कैसे ट्रांसफर होता था? उनका नॉलेज ट्रांसफर होता था मौखिक रूप से, बोल बोलकर, ओरली ट्रांसफर होता था। ठीक है, ओरल ही ट्रांसफर होता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स जो नॉलेज था इनका मौखिक रूप से नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, काफी सारे इलाके के अंदर में जैनिज्म जो है स्प्रेड हुआ, बट ओरली ट्रांसमिट हो रहा था। आज से करीब 1500 साल पहले, या फिर आप 500 एडी भी बोल सकते हो उसको, एक ही बात है वो। ठीक है, तो उस समय में इसको वल्लभी नाम की जगह पे लिख दिया गया था। महावीर और जो बुद्ध थे, दोनों का ही मानना था फ्रेंड्स, महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि आपको क्या करना है, अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो घर का त्याग करना पड़ेगा। दोनों में ये सिमिलैरिटी थी, सिमिलैरिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली हु लेफ्ट देयर होम्स, उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, बड़ा क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा समझा दिया, आप लोग इसका आंसर करेंगे। आप लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, इसका आंसर करो जल्दी से। 8 जनवरी 2022 को आया था क्वेश्चन। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय प्रीस्ट, ठीक है, पुरोहितों के द्वारा जैन धर्म का समर्थन किया गया नहीं। ठीक है, प्रीस्ट के द्वारा नहीं किया गया था, ट्रेडर्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा किया गया था, ट्रेडर्स। ठीक है, व्यापारियों के द्वारा किया गया था, व्यापारी। ठीक है, व्यापारियों के द्वारा किया गया था, तो ये गलत है आपका, आपसे सही वाला पूछा है। फार्मर्स फाउंड इट इजियर टू फॉलो रूल, फार्मर्स लोगों के लिए बहुत आसान था फॉलो करना। क्या ये बात सही है आप लोगों की? नहीं, गलत है, फार्मर्स लोगों के लिए भी आसान नहीं था फ्रेंड्स। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वाज रिटन डाउन इन अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी, 1500 साल पहले वल्लभी नाम की जगह पे इसको लिख दिया गया। ये बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, इट वॉज वेरी इजी फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो द रूल्स ऑफ जैनिज्म, सब लोग, बहुत आसान रूल्स थे, नहीं थे फ्रेंड्स, आसान नहीं थे, स्ट्रिक्ट रूल्स थे इनके। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना इजीली आप लोगों ने इसको कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आप लोग इसका आंसर करके बताइए मुझे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, मान जाएंगे आप लोगों को। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, पूरा पढ़ो आप लोग, अगर हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं पढ़ के बता देता हूं। आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग दे, क्या ये सिमिलैरिटी है? इन दोनों धर्मों में मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, दोनों में ही व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, क्या ये सही है? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना है, क्या ये दोनों में सिमिलैरिटी थी? अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, मध्य मार्ग, क्या ये सही है? देखिए दिख नहीं रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ के सुना दिया। वैसे मेरे तरफ में तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है, मैं जैसे यहाँ देख पा रहा हूँ मेरे तरफ में तो क्लियर दिख रहा है ये। कोशिश करो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या सिमिलैरिटी थी ये बोल रहा है आप लोगों से। तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने कहा कि ओनली वही लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ट्रू ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है। तो घर छोड़कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये दोनों में सिमिलैरिटी थी।
इन दोनों धर्मों में मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन हासिल था। व्यापारी या ट्रेडर्स किसमें शामिल थे फ्रेंड? ट्रेडर्स लोग। ट्रेडर्स जो थे वो जैन धर्म के थे, जैन धर्म में थे, ना कि बुद्धिज्म में। दोनों में नहीं थे, जैन धर्म में ट्रेडर्स लोगों का ज्यादा था, ट्रेडर्स लोगों का। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स टू गेन साल्वेशन। मुक्ति पाने के लिए पुरुष को अपने, मनुष्य को अपने सब कुछ त्याग देना होता था, वस्त्रों सहित। वस्त्र त्यागने की बात जो है फ्रेंड्स की जैनिज्म में की गई है, बुद्धिज्म में नहीं की गई है। जैन धर्म में बोला गया है, बुद्धिज्म में कपड़े त्यागने की बात नहीं है। तो ये भी आप लोगों का गलत है, ये भी गलत, मतलब दोनों में नहीं है, एक ही धर्म है, ये भी जैनिज्म का है और ये भी जैनिज्म का है। उसके बाद में फ्रेंड्स, द कांस्टेंट क्रेविंग फॉर मोर कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेट पाथ। मॉडरेट पाथ का मतलब होता है फ्रेंड्स मध्य मार्ग, मध्य मार्ग, मध्य मार्ग। ना ज्यादा ना कम, ना तो ज्यादा इतना खाओ कि खा खा के मोटे हो जाओ, ना तो इतना खाओ, इतना कम खाओ कि खा खा के मर जाओ आप लोग। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है आप लोगों ने, मध्य मार्ग की भाई बस, हाँ ठीक है। ना तो बहुत बड़े पद पे चले जाओ, ना तो एकदम एकदम बहुत कम इस पे रहो, मध्य मार्ग खुशी का मार्ग है, मध्य मार्ग। तो ये बुद्ध का मार्ग है, ये गौतम बुद्ध का। ठीक है, ये बुद्धिज्म, बुद्ध जो बुद्ध थे उनका, उनकी वाणी थी ये मध्य मार्ग वाली। तो ये भी सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी केवल पहली वाली है आपकी। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारा का सारा पढ़ा दिया। प्लीज इसको ध्यान से देख लो और करके आइए आप लोग इसको। आपका दिमाग दे दो 17 तक बस। ठीक है, कुसुम आके लेके चले जाओ, नागपुर में है, मतलब वो, मतलब सर्जरी के इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर आना आप अपने वाले। ये आप लोगों का एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये मैंने आपको कराया था। एक बार देख लेते कितने लोग इसको कर सकते हैं। 13 जनवरी को मेरा एग्जाम था सर, आपने जो भी, चलो ममता शिव कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टेट कौन सा वाला स्टेट? विकास नगर। किसको जो है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से भारत के निष्पक्ष नाम पर कलंक और धब्बा माना गया है? तो फ्रेंड्स अस्पृश्यता को, ठीक है, अनटचेबिलिटी को कलंक और धब्बा माना गया है भारत के नाम के ऊपर में। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? और मान लीजिए कि आप अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करते हो तो कौन से वाले फंडामेंटल राइट का हनन होगा? ठीक है, ये भी बताइए आप लोग, कौन से वाले फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा अगर मान लीजिए कि आपने अस्पृश्यता को या अनटचेबिलिटी को परफॉर्म किया तो? देखिए, चलो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या चीज है ये। देखिए फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17, 17। इसमें बोला गया है कि किसी भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके अगर आप किसी को किसी के साथ भेदभाव करते हो, उसको मंदिर में आने से रोकते हो या उसके साथ में रिलेशंस रखने से रोकते हो, जस्ट ये बोलकर कि तू छोटी जाति का है, तो ये अनटचेबिलिटी या छुआछूत कहलाता है। छुआछूत आर्टिकल नंबर 17 जो है ये छुआछूत को बंद करने की बात करता है, छुआछूत का निषेध करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 17 राइट टू इक्वेलिटी का पार्ट है, राइट, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये बात करता है आप लोगों के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक की। तो आर्टिकल नंबर राइट टू इक्वालिटी के अंदर में ही आता है ये आपका आर्टिकल नंबर 17। तो अगर राइट अनटचेबिलिटी कोई परफॉर्म करता है तो राइट टू इक्वालिटी का अपमान कर रहा है या राइट टू इक्वालिटी की अवहेलना कर रहा है। तो अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में ही आता है ना, 17। तो राइट टू इक्वालिटी आप उससे छीन रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी में भी आ चुका है और सीटेट 2018 में भी आ चुका है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग, ये भी एनसीईआरटी के अंदर में है आपका।
बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स आ गए हैं मेरे पास में यहाँ पर में। आंसर आप लोगों को जाएगा फ्रेंड्स कि जैन शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। तो इसका किससे लिया गया है, यह महावीर का मूल नाम था? नहीं, मूल नाम नहीं था उनका। वर्धमान उनका नाम था। महावीर का मूल नाम क्या था फ्रेंड्स? ये रीट में आया था क्वेश्चन, रीट के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, रीट में महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान, वर्धमान नाम था उनका। वर्धमान महावीर बोलते थे हम उनको। जिन शब्द जिसका अर्थ है विजेता, ये बिल्कुल सही है। प्रथम तीर्थंकर का नाम था, नहीं, प्रथम तीर्थंकर का नाम था आदिनाथ या ऋषभ देव। ठीक है, इसका अर्थ है जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, नहीं ये भी गलत है। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। देखिए आप लोग एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैन जो है, ये जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है, ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, विजेता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर में रोकते हैं। ठीक है, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। इसको हम लोग परसों के दिन से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कल आप लोगों की क्लास नहीं है, परसों के दिन है आप लोगों की क्लास, तो परसों के दिन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हो और भी कुछ है आप लोगों का पढ़ने का, तो आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, मैं उसको भी आप लोगों के लिए करवा दूंगा। ठीक है, तो कल आपकी यूट्यूब पे क्लास नहीं है, हम परसों के दिन इसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए। मिलते हैं हम लोग परसों वाले क्लास के अंदर में फ्रेंड्स, मतलब बेसिकली मंडे के दिन मिलते हैं हम लोग। ठीक है, 16 तारीख को, कल क्लास नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।